चलिए, इन कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट क्लास हम पढ़ते हैं कुछ एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ सब स्पेस। ठीक है, कि इन दोनों में से तीन क्वेश्चनों में से कि ये सब स्पेस है या नहीं है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, डब्ल्यू दे रखा है एक्स वाई जेड, ठीक है, बिलोंग्स टू आर क्यूब, है ना। आर क्यूब यानी 3D स्पेस सच दैट एक्स वाई जेड जीरो है। ठीक है, यानी एक्स वाई और जेड तीनों का प्रोडक्ट जीरो है। तो क्या ये हमारा एक सब स्पेस है या नहीं है। तो देखो बेटा, इसके लिए हम देखो हमारे पास एक सिंपल कंडीशन है ना। ये वाली आपको समझ नहीं आ रही होगी क्या है। ये एक तरीके से ऐसा है, देखो हमने फील्ड जो आर है ना उससे उठा लिए दो एलिमेंट वन वन, है ना। तो वन इंटू में ए इसका कोई एलिमेंट, ठीक है, और प्लस में वन इंटू में बी, है ना। ये भी तो बिलोंग करना चाहिए सब स्पेस को। तो हमने एक्स वाई जेड की एक वैल्यू, देखो तीनों का प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, वही तो होंगे। तो एक तो वन वन जीरो उठा ली, वन इंटू जीरो जीरो आ जाएगा, और एक जीरो जीरो वन उठा ली, है ना। तो यानी जीरो जीरो इंटू वन, ये भी जीरो ही आ जाएगा। तो अब देखो इन दोनों को ऐड करके देखते हैं सिंपली। तो क्या आएगा, वन वन और वन। सिंपल समझ रहे हो ना, वन वन और वन। ठीक है बेटा, ये अब अगर आप में से कुछ ऐसा पूछना चाहें कि सर ये हमें आइडिया कहाँ से लगा, तो बेटा आपको ना सेट्स वाला जो टॉपिक है एक बार फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ जनरल आइडिया हमें होते हैं कि भाई जैसे वन सेटिस्फाई नहीं करता या जीरो होता है, इनको हम चूज़ करते हैं किसी भी इक्वेशन पे। अगर थोड़ा सा आप एनालॉजी समझो तो हिट एंड ट्रायल पे हम सीधा वन को माइनस वन को जीरो को ट्राई करके देखते हैं ना। तो वैसे ही है कि हम ट्राई करके देखते हैं एक आधी चीज़ों को हमारी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो देखो ये जब बिलोंग ही नहीं कर रहा, यानी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग ही नहीं कर रहा डब्ल्यू को, तो फिर ये सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है, दूसरा बेटा मैंने आपको बताया था कि जीरो को देख लो, जीरो बिलोंग करता है नहीं करता है, मना करने के लिए होती है ना, नहीं करता तो फिर सब स्पेस नहीं होता। तो देखो नेक्स्ट कंडीशन में आर स्क्वायर से एक्स वाई दिया था कि सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन हो जाए। अब बेटा इसमें दोनों में जीरो जीरो तो आ ही नहीं सकता, है ना। तो जीरो बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो डब्ल्यू सब स्पेस नहीं हुआ। समझ रहे हो। तो ये तो बहुत सिंपल सिंपल दो क्वेश्चंस थे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंसीडर द रियल वेक्टर स्पेस आर क्यूब, द सब स्पेस एक्स वाई जेड सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स इज जनरेटेड बाय। ठीक है, इसको इस टॉपिक को ना थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है ना, बेसिक्स और जनरेटर में, बेसिस जनरेटर वगैरह में। तो अभी बस इसको ये देख लो कि हमारे सब स्पेस की नॉलेज से कैसे होगा। तो बेटा यहाँ देखो मेन क्या है, वाई इक्वल टू एक्स है ना। तो इसमें देखो कि वाई एक्स के बराबर कितने भी हों, उसमें वाई एक्स के बराबर कहाँ कहाँ है। देखो वन वन जीरो जीरो है ना, एक्स वाई जेड है तो पहले दो बराबर होने चाहिए। तो वन वन यस, जीरो जीरो यस, ये तो है। वन जीरो और वन जीरो, ठीक है। यानी देखो यहाँ पर देखना है, यहाँ नहीं कि इसको इसको। तो यहाँ एक्स और वाई बराबर नहीं है तो ये नहीं है। वन जीरो यहाँ भी नहीं है, वन वन यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है, बराबर है ना। यानी तीन ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गए हमारे रूल के अकॉर्डिंग ही। तो फिर ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही देखो जल्दी जल्दी, ज़्यादा इतने मुश्किल चीज़ें नहीं है। ठीक है, हमें वैसे भी हमारा इस टॉपिक के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखना है ना, सब स्पेस है कि नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ठीक है, थ्योरम वगैरह इससे प्रूफ में आ सकती है ना सब्जेक्टिव के अंदर। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर आर क्यूब, ठीक है, सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू टू। तो बेटा वही बात देख लो कि जिसको जीरो बिलोंग कर गया वो है, और जिसको नहीं कर गया वो नहीं है। तो देखो जीरो जीरो कर गया तो है, जीरो जीरो कर गया तो है ना। और ये क्या है, जीरो जीरो नहीं करा तो ये नहीं है और ये नहीं है। करना कैसे है, देखो इसके कितने सब स्पेस थे, चार ही तो सब स्पेस थे। एक तो जीरो, एक ही एक खुद है ना, और एक क्या है लाइन थ्रू ओरिजिन, और एक प्लेन थ्रू ओरिजिन। तो बेटा यहाँ देखो ये लाइन थ्रू ओरिजिन है यस, ये लाइन थ्रू ओरिजिन है यस, ये लाइन थ्रू ओरिजिन है नहीं, ये क्या है भाई, ये है लाइन थ्रू ओरिजिन या प्लेन थ्रू ओरिजिन, ये भी नहीं है। तो बस हो गया। ठीक है, ये बेटा लास्ट क्लास आपको देखनी पड़ेगी जो सब स्पेस से रिलेटेड थी, तभी आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, अब आज की क्लास के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं, लीनियर स्पैन। ठीक है, तो लीनियर स्पैन को देखो,
ये क्या है, इट रिफर्स टू सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वेक्टर्स दैट कैन यू रीच बाय अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन वेक्टर्स। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन मैं आपको समझा चुका हूँ कि भाई स्केलर मल्टीपल्स के साथ सम हो जाए, है ना, किसी α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3 अब एन तक चला जाए, तो ये हमारा लीनियर स्पैन होता है उसका। तो लीनियर स्पैन क्या होता है कि इस लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम जिस जिस वेक्टर तक पहुंच सकते हैं वो उसका लीनियर स्पैन हो जाता है, वो सेट पूरा। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा ना ऐसी भाषा से, तो अभी समझ में आएगा। देखो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा देखो, मैं आपको बेटा एक वेक्टर दे रहा हूँ 1,0, है ना। तो 1,0 से बेटा जैसे आप क्या है पूरी एक्स एक्सिस तक जा सकते हो। कैसे, देखो 1,0 से एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करो रैंडमली, मान लो 2,0 कंसीडर किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो 2,0 आ गया ना, तो आप पहुंच गए। कह रहे हो सर 3 पर आओ, तो 1,0 को -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो -3,0 आ गया। यानी ऐसे करके आप पूरी एक्स एक्सिस तक इस वेक्टर से पहुंच सकते हो 1,0। तो यानी मैं कह दूंगा इसका जो स्पैन है ना वो एक्स एक्सिस है, समझ रहे हो, इसका स्पैन क्या है, एक्स एक्सिस है। तो बेटा यही है। अब देखो इससे ना मैं कहीं यहाँ पर कोई पॉइंट है ना उससे नहीं रीच कर सकता, यानी यहाँ पर मान लीजिए 2,7 एक पॉइंट है, तो मैं इस वेक्टर की ना कितने लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूँ अकेले के इसके, इससे मैं 2,7 पर कभी नहीं पहुँच पाऊंगा क्योंकि दूसरी टर्म 0 है, समझ रहे हो। वहीं पर ध्यान से समझना, वहीं पर अगर मैं एक वेक्टर ले लूँ 0,1, ठीक है, और इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लूँ, कैसे, 2,7 पे पहुंचना था ना, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 7 से और ऐड कर दो, तो देखो वो तो 0,7 हुआ और ये वाला कितना हुआ 2,0। ऐड करूँगा तो देखो 2,7 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यानी इन दोनों वेक्टर से मैं इस तक भी पहुंच गया, यानी एक 10 और एक 01, इनसे मैं 2D स्पेस में कहीं पर भी पहुंच सकता हूँ। तो बेटा 10 और 01 जो वेक्टर है इनका जो लीनियर स्पैन हो गया वो पूरा r² हो गया। बात समझ में आ रही है ना, बहुत सिंपल है। यानी स्पैन से हम क्या समझते हैं, जहां तक वो हमें लेकर जा सकता है वो उसका पूरा स्पैन है, उसका फैलाव है। ठीक है, तो ये बेटा वही एग्जांपल आपको मैंने लिखकर एक्सप्लेन किया हुआ है ना। स्पैन इसका क्या हो गया r² और दैट इज स्पैन 10 r² है। तो v कोई भी वेक्टर है ना बेटा, तो उसका स्पैन क्या है, अल्फा v है, समझ रहे हो ना। तो स्पैन ऑफ v1 v2 क्या आएगा, अल्फा v1 प्लस बीटा v2, यानी स्पैन ऑफ v1 v2 vn तक क्या जाएगा भाई, लीनियर कॉम्बिनेशन है उनका। तो जनरलाइज्ड फॉर्मेट में यही लिखा जाएगा कि स्पैन ऑफ s, मान लीजिए कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है यहाँ पर, ठीक है, एस क्या है भाई, कोई सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 vn, तो इसका जो स्पैन होगा वो क्या होगा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, समझ गए। तो अभी यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक थ्योरम डील कर लेते हैं जो हमारे सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। तो लीनियर स्पैन से एक थ्योरम क्या है कि जो भी लीनियर स्पैन होता है ना किसी सेट का, वो उसी का सब स्पेस होता है उस वेक्टर स्पेस का। ठीक है, मतलब क्या है कि हमने वेक्टर स्पेस से एक सेट उठा लिया S, ठीक है, और इस सेट का लीनियर स्पैन निकाल लिया, तो इसका जो लीनियर स्पैन है ना वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एक सब स्पेस बन जाएगा। ये थ्योरम कहती है। तो इस थ्योरम को प्रूफ कर देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, ये थ्योरम की लैंग्वेज है, अब इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ देखिए, रिमेंबर ये बेटा पुरानी चीज़ें मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि भाई अगर कोई V है वेक्टर स्पेस, है ना, और उसका सेट है उसमें से कोई W, तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया कि W उसका सेट सबसेट है। तो दो एलिमेंट अगर W से बिलोंग करते हैं, दो हमारे जो वेक्टर स्पेस जिस फील्ड पर है दो उससे उठा लिए, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर W में आ जाता है तो W सब स्पेस है। याद होगा आपको, अल्फा x1 प्लस बीटा x2 बिलोंग कर गया W से, तो वो क्या आ जाएगा, आपका सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो हमें यहीं पर इसी अकॉर्डिंग कंडीशन में हमने दो एलिमेंट ले लिए Z1 Z2 लीनियर स्पैन से, ठीक है, और दो ले लिए फील्ड से। हमें क्या प्रूफ करना है कि भाई Z1 अल्फा प्लस Z2 बीटा स्पैन में हमारे है, समझ रहे हो। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने देखो कोई भी सेट उठा लिया
जो सबसेट है किसका भाई, वी का है, ठीक है, वेक्टर स्पेस का है। तो देखो उसमें से कुछ एलिमेंट्स होंगे x1 x2 x3, कितने भी हो सकते हैं, xn तो हो सकते हैं, ठीक है। अब हमें लेना है z1, है ना। तो z1 क्या होगा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2, क्योंकि वो स्पैन से ही तो बिलोंग कर रहा है, इसका स्पैन ही तो है वो। तो यानी कोई अल्फा 1 अल्फा 2 की सारे अल्फा कहाँ से हैं, फील्ड से हैं, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। और Z2 भी इसके स्पैन से है, तो कोई बीटा 1 बीटा 2 बीटा n x1 कोई हमारे स्केलर्स होंगे और इनके साथ x1 x2 xn मल्टीप्लाई होंगे, तो ये दोनों स्पैन में आ गए, ठीक है, क्योंकि उठाने तो ये स्पैन से ही है ना बेटा, यहाँ से बाय डेफिनेशन। तो अभी हम कंसिडर करते हैं अल्फा Z1 और बीटा Z2 को, ठीक है। तो अब ध्यान दो, अल्फा Z1 यानी हमने यहाँ पर Z1 की वैल्यू रख दी भाई, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा n xn, ठीक है। और वहीं पर हमने बीटा Z2 में Z2 की वैल्यू रख दी जो यहाँ पर से थी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना अंदर, ठीक है। तो यानी देखो अल्फा अल्फा 1 प्लस बीटा, है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा एक स्टेप ध्यान से देखिएगा, है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा 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 1 x1 प्लस में अल्फा अल्फा 2 x2 प्लस में डॉट 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 प्लस में अल्फा अल्फा n xn, है ना। वैसे ही प्लस में बीटा बीटा 1 x1 प्लस में बीटा बीटा 2 x2 प्लस में डॉट 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 बीटा n बीटा और xn, है ना। ये सारा चल जाएगा। अभी अपने को क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट x1 के साथ x1 है ना सारा भाई, क्योंकि ये वाला सिस्टम थोड़ा अलग है, ये अलग है, हम x1 को x1 के साथ इकट्ठा कर लेते हैं, और वैसे ही भाई x2 को x2 के साथ, तो ऐसे कर लो इकट्ठा। तो देखो अल्फा अल्फा x1 और बीटा बीटा x1, तो यहाँ से x1 आएगा तो अल्फा अल्फा 1 प्लस बीटा बीटा 1, ऐसे ही अल्फा अल्फा 2 प्लस बीटा बीटा 2, है ना। तो यहाँ देखो बेटा, ये क्या है, जब अल्फा 1 और अल्फा 2 अल्फा और बीटा सारे फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, तो यानी इनके प्रोडक्ट हो चाहे सम हो, क्योंकि देखो ये क्लोज्ड होती है ना अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, तो ये सारी चीज़ें भी फील्ड में है। तो फील्ड में है तो मैं अल्फा अल्फा 1 प्लस में बीटा बीटा 1 को C1 ले लेता हूँ, ऐसे अल्फा अल्फा 2 प्लस बीटा बीटा 2 को मैं C2 ले लेता हूँ, तो ये ऐसे ऐसे Cn तक हम ले लेंगे। तो इसका मतलब तो ये क्या है भाई, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है अगेन x1 x2 का। और बेटा x1 x2 का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, वो तो LS है, लीनियर स्पैन है ना। तो यानी ये चीज़ जो है, जो हमने यहाँ से उठाई थी, ये बिलोंग कर गई, किस में बिलोंग कर गई, लीनियर कॉम्बिनेशन यानी लीनियर स्पैन, है ना। तो ये लीनियर स्पैन क्या बन गया, हमारा वेक्टर स्पेस बन गया, ठीक है। तो यहीं से हमें ये जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब हम बेटा एक बारी लीनियर स्पैन का एक क्वेश्चन देखते हैं कि भाई ये इसके लीनियर स्पैन में है या नहीं है। तो क्वेश्चन है, इज द वेक्टर 3 माइनस 4 6 इन द लीनियर स्पैन, है ना, इन द सब स्पेस ऑफ आर क्यूब स्पैन्ड बाय वेक्टर दिस दिस एंड दिस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 2 1 एंड 1 माइनस 2 3। ये बेटा आपको वैसे जनरली 2 by 2 की मैट्रिक्स में आ जाएगा, मतलब ये जो है आपको दो एलिमेंट्स मिलेंगे, ये चीज़ हट जाएगी, ठीक है। इतना इतना आपको मिलेगा ज़्यादातर, ठीक है, जल्दी होने के लिए ऑब्जेक्टिव में, बट हम फिर भी इसको बड़े लेवल पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा अगर देखो ये इसके लीनियर स्पैन में है इन तीन वेक्टर्स के, यानी अल्फा इंटू दिस और बीटा इंटू दिस और गामा इंटू दिस बराबर इसके होगा, है ना। तो वही हमने माना कि भाई अगर 3 माइनस 4 इस एस वेक्टर के जो इनसे मिलकर बना है 1 2 माइनस 1 2 2 1 1 माइनस 2 3, जिसमें x1 x2 x3 को हमने ये ले लिया, है ना। कॉलम में लिखोगे तो थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन इजी रहेगी, आपको करने में भी आसानी मिलेगी, ठीक है। लिखा आप इसको ऐसे भी सकते हो रो फॉर्म में, ठीक है, बट कॉलम में लिखा करो। तो देखो ये क्या हो गया, इसका ये x1 है, ये x2 है, ये x3, तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। तो क्या आएगा, ax1 bx2 प्लस cx3। तो ये बेटा किसके बराबर होगा, क्योंकि ये इसके लीनियर स्पैन में है, तो यानी ये इसके बराबर होगा। तो बेटा या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मैंने क्या कहा है, लिखना ऐसे है
तो यानी बेटा यहाँ से मैं इसको उठाऊंगा तो क्या लिखूंगा, a इंटू फर्स्ट है ना, प्लस में b इंटू 2 to 1 और प्लस में c इंटू 1 - 2 3, किसके बराबर होगा, 3 - 4 6 के। ओके, तो यहाँ से अब क्या बन गया बेटा, एक मैट्रिक्स का इक्वेशन आपको ध्यान हो तो ax इक्वल्स टू बी टाइप मैट्रिक्स बन जाएगी। कैसे, a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 3 है ना, 2a प्लस 2b माइनस में 2c इक्वल टू -4, माइनस a प्लस b प्लस 3c इक्वल्स टू 6 है ना, ये इक्वेशन आपकी बन जाएंगी। अब बेटा यहाँ से जिसने भी 12th में ये ए एक्स इक्वल टू बी इक्वेशन सॉल्व करी है और उसको याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं है याद तो ये आगे दोबारा मैं करवाऊंगा। ठीक है, अभी तक आपको ये देखना है कि यूजिंग कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल्स टू बी, अगर यहाँ पर अब ए की वैल्यू से हम इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ए बी सी, अगर ये एग्जिस्ट कर जाती है तो यस ये स्पैन में है, और ये एग्जिस्ट ए बी सी की वैल्यू में ढंग की नहीं मिलती है तो मतलब हमारा ये स्पैन में नहीं है। तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, इन इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो इनको। ठीक है, इनका सॉल्यूशन कराना जो ऑलरेडी आपको आता है वो कराने का इतना ज़्यादा हेडेक नहीं लेना पहले, क्योंकि टाइम कम है तो हम उस चीज़ का हेडेक ले रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, जहाँ से मार्क्स ईजिली ले सकते हो। तो सॉल्यूशन आप या तो ए इनवर्स वाला कर सकते हो, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब बेटा इसमें देखो तीनों की वैल्यू आ रही है, यानी ये क्या है, लीनियर स्पैन में लाई करता है। ठीक है ना, और बेटा एक छोटा मोटा ट्रिक ये देख लो कि एक्स इक्वल टू बी होता है, ये कंसिस्टेंट कब होता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहीं से देख लो, अगर इस का ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है तो ये उसके लीनियर स्पैन में है। ठीक है, कि यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें देखना पड़ता है कि भाई वैसे तो नो का रखा है, बट इसमें देखना पड़ता है कि भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन के केस में नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बेटा यहाँ तक लीनियर स्पैन के बारे में था, थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो लीनियर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को आज हम बिल्कुल इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे और कल की क्लास में इसको करेंगे। ठीक है, तो लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देख लो बेटा। हमें क्या करना है, वही लीनियर स्पैन वाला सिस्टम उठाओ। ठीक है, तो अल्फा वी वन लीनियर कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं, ये हमने किन्हीं वेक्टर्स का v1 v2 v3 और vn का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, जो इक्वल टू क्या है, 0 है। समझ गए, इक्वल टू क्या है, 0 है। तो बेटा अब यहाँ पर खास बात देखो, अगर ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा n ये स्केलर्स जो है ना, ये सारे के सारे स्केलर्स A to Z सारे के सारे स्केलर्स अगर 0 हैं तो हम इसको बोलेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट। और इसमें से कम एक स्केलर भी ऐसा मिल जाए ना, एक स्केलर भी ऐसा मिल जाए जो 0 नहीं है ना, एटलीस्ट एक वन ऑफ दी अल्फा आइज, ठीक है, मिल जाए जो 0 नहीं है, तो उसको लीनियर डिपेंडेंट बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, यानी लीनियर इंडिपेंडेंट तो बोलेंगे जब जब सारे ही 0 हैं, और लीनियर डिपेंडेंट बोलेंगे जब सारे में कोई भी एक क्या हो जाए, तुम्हारा 1 हो जाए। ठीक है, एक क्या हो जाए, 1, या मतलब कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करे, उसकी 0 ना हो बस। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, इसको ना विजुअलाइज करने के लिए ये समझो बेटा कि जो लीनियर डिपेंडेंट चीज़ें होती है ना, लीनियर डिपेंडेंट वो कोलिनियर, जैसे लाइन में कोलिनियर चीज़ें होती है ना, लाइंस होती है ना, कोलिनियर लाइंस या फिर पैरेलल लाइंस, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0 होगी, और ए टू एक्स प्लस में बी टू वाई प्लस में सी टू इक्वल टू 0 होगी, तो ए बाई ए टू बराबर है बी बाई बी टू बराबर है सी बाई सी टू। तो वैसा वाला सिस्टम है थोड़ा। ठीक है, जो कोलिनियर होंगे तो वो लीनियर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, और लीनियर डिपेंडेंट यानी स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। तो बस यही ध्यान रखना कि भाई कोलिनियर वेक्टर्स या लीनियर डिपेंडेंट या स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, तभी तो वो 0 करेंगे ना एक दूसरे को। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे लीनियर इंडिपेंडेंट। आज आपको बस एक ही कंडीशन याद रखनी है, सारे अल्फा ही 0 है
तो लीनियर इंडिपेंडेंट है, और कम से कम एक भी जीरो नहीं है, कम से कम एक ऐसा मिल जाए जो जीरो नहीं है, तो ये क्या आएगा, लीनियर डिपेंडेंट। ठीक है, कल क्लास को यहीं से स्टार्ट करेंगे लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट के कंसेप्ट से, और इसको करेंगे इस पे एक दो अच्छे खासे न्यूमेरिकल, और उनको करने के एक से दो तरीके हम कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद एक रैंक का तरीका होगा, वो आपको रैंक का कंसेप्ट कराने के बाद सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।